ढोलक की धीमी थाप, शहनाइयों की हल्की गूंज और घर के बाहर जलते दियों की कतारों के बीच जब कार आकर रुकी तो उस पल ने नीता की पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जो मायके में छूट गया था और दूसरा जो अब इस अनजाने घर में शुरू होने वाला था। लाल जोड़े में लिपटी नीता ने कांपते हाथों से घूंघट संभाला। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं सबको सुनाई न दे जाए। आज से यह घर उसका अपना कहलाने वाला था, पर मन के किसी कोने में डर बैठा था कि क्या ये घर उसे अपनाएगा भी या नहीं। दरवाजे पर खड़ी थी कामू देवी। भारी कद, सख्त चेहरा, आंखों में वर्षों का अनुभव और नियंत्रण की आदत। यही थी इस घर की मालकिन, सास। उनके चेहरे पर मुस्कान नाम की कोई चीज नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे वह किसी सौदे को परख रही हो। नीता ने झुककर उनके पैर छुए। कामू देवी ने आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ तो रखा, पर शब्द ऐसे निकले जिनमें अपनापन कम और आदेश ज्यादा था। उन्होंने कहा कि घर की बहू बनने का मतलब सिर्फ गहने पहनना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। नीता ने सिर झुका लिया। वह जानती थी, ये सिर्फ शुरुआत है। घर के भीतर कदम रखते ही नीता को एहसास हुआ कि यहाँ हर चीज अपनी तय जगह पर है, हर इंसान अपने नियमों में बंधा हुआ। दीवारों पर टंगी तस्वीरें इस घर की पुरानी कहानी सुना रही थीं। इस घर में अनुशासन था, पर गर्माहट नहीं। रस्में पूरी हुई, कलश गिराया गया, चावल बिखरे और हर नजर नीता को परखती रही। किसी की आंखों में उत्सुकता थी, किसी में ईर्ष्या और किसी में बेपरवाही। नीता मुस्कुराने की कोशिश करती रही, पर होंठ थक चुके थे। शाम ढलते ढलते जब मेहमान चले गए, तब घर का असली रूप सामने आया। कामू देवी ने रसोई की जिम्मेदारी का जिक्र ऐसे किया जैसे नीता का जन्म ही उसी काम के लिए हुआ हो। नीता ने कुछ नहीं कहा। उसने हमेशा सीखा था कि नई जगह पर पहले सहना चाहिए, समझना चाहिए। पर उसका मन बार बार माँ को याद कर रहा था, जिनकी आंखों में हमेशा ममता रहती थी, आदेश नहीं। रात के सन्नाटे में जब नीता कमरे में पहुंची तो पहली बार उसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। ये कमरा सुंदर था, पर अजनबी। दीवारें चुप थीं, जैसे उसकी परीक्षा ले रही हों। तभी दरवाजा खुला और सुनील अंदर आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में थोड़ी सी नरमी। सुनील ने उससे पूछा कि दिन कैसा रहा। नीता कुछ बोल नहीं पाई, आंसू अपने आप बह निकले। सुनील ने उसे चुप कराने की कोशिश की, ये कहते हुए कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीता ने विश्वास करने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह नीता की असली परीक्षा थी। कामू देवी ने उसे सूरज निकलने से पहले जगा दिया। रसोई में जाकर सब कुछ सीखने और करने का आदेश मिला। नीता ने बिना शिकायत सब किया। चूल्हे की आंच, मसालों की खुशबू और कामू देवी की पैनी नजर, सब एक साथ उस पर भारी पड़ रहे थे। जरा सी गलती पर ताना मिलता और सही काम पर भी तारीफ नहीं। नीता समझ गई कि इस घर में तारीफ मिलना आसान नहीं है। दिन बीतते गए। नीता हर दिन खुद को थोड़ा और बदलती रही। अपने सपनों को तय करके उसने अलमारी के किसी कोने में रख दिया। उसे लगा, शायद यही शादी का मतलब है। सुनील कभी कभी उसका साथ देता, पर ज्यादातर वह माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता। कामू देवी को लगता था कि नीता उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी, और नीता को लगता था कि वह इस घर में कभी पूरी तरह अपनी नहीं बन पाएगी। एक दिन नीता की तबीयत खराब थी। बुखार में भी उसे रसोई में खड़ा होना पड़ा। जब उससे सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो कामू देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने नीता को सुनाया। सुनील चुप खड़ा रहा। उस चुप्पी ने नीता के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। उस रात नीता देर तक रोती रही। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ सास और बहू की नहीं, बल्कि उसकी पहचान की भी है। धीरे धीरे घर के भीतर बातें बनने लगीं। नीता की हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। उसकी हंसी, उसका चुप रहना, सब पर सवाल उठने लगे। कामू देवी को लगने लगा कि नीता जरूरत से ज्यादा सहनशील है, और यही बात उन्हें चुभने लगी। उन्हें डर था कि यह चुप्पी किसी दिन विद्रोह में बदल सकती है। एक शाम नीता ने गलती से कामू देवी की कोई पुरानी फाइल देख ली। उसमें कुछ ऐसे कागज थे जिनसे साफ था कि इस घर की नींव जितनी मजबूत दिखती है, उतनी है नहीं। नीता ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या कामू देवी सच में इतनी सख्त हैं, या किसी पुराने डर ने उन्हें ऐसा बना दिया है? यहीं पर नीता की कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे आने वाले दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। नीता ने उस दिन के बाद खुद को और ज्यादा समेट लिया था। जिस फाइल को उसने गलती से देखा था, उसकी एक एक लाइन उसके जहन में गूंजती रहती थी। वह समझ चुकी थी कि कामू देवी सिर्फ सख्त सास नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा खोया था
जिसने उन्हें पत्थर बना दिया था। पर नीता ये भी जान गई थी कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था और हर खामोशी के पीछे कोई न कोई राज। उसी बीच इस घर में एक नया चेहरा दाखिल हुआ। उसका नाम था रजनी। वह कामू देवी की दूर की रिश्तेदार थी, पर व्यवहार ऐसा जैसे बरसों से इस घर पर हक हो। रजनी की आंखों में अजीब सी चालाकी थी और बातों में मीठा जहर। वह नीता से बहुत प्यार दिखाती, हर बात में उसका साथ देने की कोशिश करती, पर उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो नीता को बेचैन कर देता था। रजनी जल्दी ही कामू देवी के करीब हो गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि इस घर की नस कहाँ दबानी है। रजनी ने धीरे धीरे कामू देवी के मन में नीता के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। वह कहती कि आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, बाहर से सीधी दिखती हैं लेकिन अंदर से घर तोड़ देती हैं। कामू देवी पहले से ही डरी हुई थी कि कहीं नीता उनका बेटा उनसे दूर न कर दे, और रजनी की बातें उस डर को और गहरा करती चली गईं। नीता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माहौल क्यों बदलने लगा है। छोटी छोटी बातों पर उसे शक की नज़र से देखा जाने लगा। सुनील भी बदलने लगा था। वह पहले जैसा खुलकर नीता से बात नहीं करता था। रजनी अक्सर उससे अकेले में कुछ न कुछ कहती रहती, और उसके बाद सुनील का चेहरा सख्त हो जाता। नीता महसूस कर रही थी कि कोई उसके और सुनील के बीच दीवार खड़ी कर रहा है। एक रात जब नीता ने सुनील से पूछने की कोशिश की, तो उसने बात टाल दी। वह चुप्पी, जो कभी मजबूरी थी, अब शक में बदलने लगी थी। कामू देवी ने एक दिन नीता पर घर के पैसों में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। नीता सन्न रह गई। उसने कभी 1 रुपया भी बिना पूछे नहीं लिया था। रजनी वहीं खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी हैरानी और आंखों में जीत की चमक। नीता समझ गई कि यह साजिश है, पर उसके पास सबूत नहीं था। सुनील ने भी उस दिन नीता की तरफ नहीं देखा। वह पल नीता के लिए सबसे अपमानजनक था। उसे लगा जैसे उसकी ईमानदारी, उसका त्याग, सब कुछ बेकार चला गया। उस रात नीता बहुत देर तक जागती रही। पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या चुप रहना ही सही रास्ता है। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ सहन नहीं करेगी, बल्कि सच जानने की कोशिश करेगी। अगले दिन उसने वही पुरानी फाइल फिर से ढूंढी। इस बार उसने ध्यान से हर कागज पढ़ा। उसे पता चला कि यह घर जिस संपत्ति पर खड़ा है, उसमें कुछ कानूनी पेंच हैं, और उन कागजों में रजनी का नाम भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। नीता को समझ में आने लगा कि रजनी सिर्फ रिश्तेदार नहीं, बल्कि इस घर की संपत्ति पर नजर रखने वाली साजिश करता है। वह चाहती थी कि कामू देवी और सुनील के बीच गलतफहमियां बढ़ें, ताकि वह हालात का फायदा उठा सके। नीता के लिए ये सच किसी झटके से कम नहीं था। अब ये लड़ाई सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि पूरे घर के भविष्य की थी। नीता ने बहुत सोच समझकर सुनील से बात करने का फैसला किया। इस बार वह रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। उसने शांत स्वर में सारे कागज उसके सामने रख दिए। सुनील पहले तो गुस्से में आया, पर जब उसने सबूत देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी माँ और पत्नी दोनों के साथ अन्याय कर रहा था। कामू देवी के सामने जब सच्चाई आई तो उनकी आंखों में वर्षों बाद आंसू थे। उन्हें समझ में आया कि जिस डर में वह जी रही थी, उसी डर का फायदा रजनी उठा रही थी। उन्होंने पहली बार नीता को गले लगाया। वह आलिंगन छोटा था, पर सच्चा था। उस पल नीता को लगा कि शायद उसका संघर्ष बेकार नहीं गया। रजनी की साजिश उजागर हो चुकी थी। उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। जाते वक्त उसकी आंखों में नफरत थी, पर नीता के मन में अजीब सी शांति। उसने जीत का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि यह जीत किसी को हराकर नहीं, बल्कि सच को बचाकर मिली थी। कामू देवी बदल नहीं गई थी, पर पिघलने लगी थी। सुनील ने भी नीता से माफी मांगी। घर में सब कुछ अचानक परफेक्ट नहीं हो गया, पर एक नई शुरुआत जरूर हुई। नीता ने सीख लिया था कि रिश्तों में सिर्फ सहनशीलता नहीं, आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। इस घर में अब भी चुनौतियां थीं, पर नीता अब डरती नहीं थी, क्योंकि अब वह सिर्फ बहू नहीं थी, बल्कि इस घर की सच्ची ताकत बन चुकी थी। रजनी के घर से जाने के बाद ऐसा लगा जैसे घर की दीवारों से कोई भारी साया हट गया हो, लेकिन साया हट जाने से रोशनी अपने आप नहीं आ जाती। कुछ दरारें ऐसी होती हैं जो सालों में बनती हैं और उन्हें भरने में भी वक्त लगता है। नीता ये बात अब समझ चुकी थी। उसने जीत को कभी अपने सिर नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि रिश्तों में जीत हार नहीं होती, सिर्फ समझ और जिम्मेदारी होती है। कामू देवी बाहर से पहले जैसी ही दिखती थी, सख्त, कम बोलने वाली, पर अंदर कुछ बदल चुका था। उनकी आंखें अब नीता को वैसे नहीं देखती थी जैसे पहले देखती थी। अब उनमें शक कम और सोच ज्यादा थी। कई बार वह रात को देर तक जागती रहती। बीते वर्षों की यादें उन्हें सोने नहीं देती थी।
वह बार बार अपने अतीत में लौट जाती, जहां उन्होंने अपनों पर भरोसा किया था और उसी भरोसे ने उन्हें तोड़ा था। वही डर उन्होंने नीता पर थोप दिया था, बिना यह समझे कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। सुनील भी अंदर से टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि चुप रहकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह खुद को एक अच्छा बेटा समझता रहा, लेकिन एक पति के रूप में वह असफल रहा। नीता अब उससे शिकायत नहीं करती थी। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोच समझी हुई शांति थी। यही बात सुनील को और ज्यादा चुभती थी। दिन बीतते गए, घर की जिंदगी फिर से अपनी गति में चलने लगी, लेकिन नीता के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने खुद को सिर्फ बहू या पत्नी मानने से आगे बढ़ा लिया था। वह घर के कागजात समझने लगी, हिसाब किताब देखने लगी और कामू देवी की गैरहाजिरी में कई फैसले लेने लगी। शुरू में कामू देवी को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि नीता किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से काम कर रही है। एक दिन घर पर बैंक से नोटिस आया। वही पुराना मामला जिसकी फाइल नीता ने देखी थी, अब सामने आ चुका था। संपत्ति से जुड़ा विवाद दोबारा जिंदा हो गया था। कामू देवी के हाथ कांपने लगे। वह वही डर फिर से जीने लगी, जिससे वह सालों पहले टूटी थी। सुनील घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस दिन पहली बार नीता ने खुलकर कहा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सच के साथ खड़ा होना होगा। नीता ने एक वकील से मिलने का सुझाव दिया। कामू देवी पहले हिचकिचाई। उन्हें औरतों पर भरोसा नहीं था, खासकर बहुओं पर, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। जब वकील के सामने कागज रखे गए, तो साफ हुआ कि अगर समय रहते कदम न उठाए गए, तो ये घर सच में हाथ से निकल सकता है। उस पल कामू देवी ने नीता की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, और उसी डर के नीचे एक स्वीकारोक्ति भी। कानूनी लड़ाई आसान नहीं थी। हर तारीख, हर कागज, हर सवाल घर की शांति को हिला देता था। समाज की बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे कि बहू के आने के बाद ही घर में केस मुकदमे शुरू हुए। कुछ रिश्तेदारों ने खुलकर नीता को दोषी ठहराया। नीता ने सब सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि सच शोर नहीं करता। कामू देवी अंदर ही अंदर नीता को देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे ये लड़की बिना रोए, बिना शिकायत किए हर बार सह रही है। उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। वह खुद भी कभी ऐसी ही थी, जब उन्होंने ससुराल में अपनी आवाज दबा ली थी। शायद इसी वजह से वह सख्त बन गई थी, ताकि कोई उन्हें फिर से न तोड़ सके। एक दिन कोर्ट से लौटते वक्त कामू देवी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में जब डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी, तो पहली बार उन्होंने खुद को असहाय महसूस किया। नीता पूरी रात उनके पास बैठी रही। न कोई शिकायत, न कोई ताना, बस पानी पिलाना, दवा देना और सिरहाने बैठकर उनकी सांसों को गिनना। उस रात कामू देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नीता का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि उन्होंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। वह पल नीता के लिए भी आसान नहीं था। वर्षों का दर्द एक साथ उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि वह इस घर को तोड़ने नहीं, जोड़ने आई है। कामू देवी की सख्ती उसी पल पहली बार पूरी तरह टूट गई। केस का फैसला आने वाला था। पूरा घर तनाव में था। जिस दिन फैसला आया, उस दिन नीता ने मंदिर जाकर सिर्फ एक प्रार्थना की, घर बच जाए। फैसला उनके हक में आया। संपत्ति सुरक्षित थी। वह जीत सिर्फ कागजों की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो धीरे धीरे बना था। उस दिन घर में कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं, बस एक सुकून था। कामू देवी ने सबके सामने नीता को बहू नहीं, बेटी कहा। वह शब्द छोटा था, लेकिन उसका वजन बहुत बड़ा था। सुनील की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि एक घर तभी चलता है जब औरतों को बराबरी का हक मिले। समय के साथ कामू देवी ने जिम्मेदारियां नीता को सौंपनी शुरू कर दी। लोग हैरान थे। वही सास, जो कभी नीता को एक शब्द की आज़ादी नहीं देती थी, अब उसी पर भरोसा कर रही थी। नीता ने उस भरोसे को कभी बोझ नहीं बनने दिया। उसने घर को संभाला, रिश्तों को संभाला और खुद को भी। एक शाम जब आंगन में दिया जल रहा था, कामू देवी और नीता साथ बैठी थी। बिना बोले, बिना शिकवे, बस एक शांत समझ के साथ। कामू देवी ने कहा कि अगर उन्होंने समय रहते नहीं समझा होता, तो शायद वह अपना घर भी खो देती और खुद को भी। नीता ने मुस्कुराकर कहा कि हर औरत को एक मौका चाहिए, खुद को साबित करने का नहीं, खुद होने का। नीता उस दिन समझ गई कि ससुराल में बहू का स्वागत फूलों से नहीं, भरोसे से होता है। और जब भरोसा मिल जाए, तो बहू सिर्फ घर की सदस्य नहीं रहती, बल्कि उसकी नींव बन जाती है। ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन यही पूरी हो गई, क्योंकि अब ये घर डर से नहीं, समझ से चलता था। और नीता सिर्फ एक बहू नहीं,
बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने खामोशी से इतिहास बदल दिया।